बच्चों कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम। चलो आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। लाइट वाला पढ़ लिया है, अच्छे से रिवीजन कर लिया, उसका रिवाइज किया, तभी आगे बढ़ना, वरना ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। नहीं समझने लायक तो कुछ है नहीं इसमें, बाकी बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है, देख पहले बता दो कि अगर ये ना मेंटली खेला सारा का सारा, तेरा वो 90% चाहिए, मेरे को पता है 100 और 100 चाहिए, मुझे पता है तो वो 100 और 100 चाहिए, लेकिन वो आएंगे कैसे? तेरी मेंटली पर डिपेंड करता भाई। तू अगर ठान लेगा ना कि भाई चाहिए तो चाहिए, जैसे बचपन में जिद नहीं करती थी तुम लोग, चाहिए तो चाहिए, तो अभी भी जिद करके बैठ रहे हो, चाहिए तो चाहिए। और अगर मज़े करना है अभी मज़े करो, 15-20 दिन 25 दिन और बाकी है तो ये और मजा कर लो, उसके बाद में नहीं होंगे तो बढ़िया है, तो बैठे रहना, ताकि लाइफ में कुछ इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। कोई भी पूछेगा भाई 10th में कितना परसेंट आया, बता देना शौक से 65%, 40%। अभी मेहनत करने का समय है तो क्यों समय बर्बाद करो, है ना? बस तुमने ठान रखा है कि 90% लाना है, तो तुम्हारे अलावा कौन लाएगा उसको? तुम ही हो करता धरता, करोगे, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। चल भाई दास चल रही है। देख चैप्टर पढ़, चिंदी चैप्टर है, इसी चैप्टर है। देख जितने मार्क्स का है उस हिसाब से क्वेश्चन बता दूंगा इस चैप्टर में कहाँ आ सकता। एक एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा, क्लियर शब्दों में बताऊंगा, वो चीज़ पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, देख शुरू करना है सर। आज पीपीटी अलग अलग है, बोर्ड का वेटेज कितना है इसका? देख रहा बोर्ड का वेटेज कितना है इसका? बोर्ड में कितना मार्क्स का है ये? बोर्ड में कितना नंबर आ रहा है? देख कितने का? 4 मार्क्स का चैप्टर है ये, इजी है, 4 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब 4 मार्क्स कंपल्सरी वो कंप्लीट करना है ना, 4 मार्क्स फिक्स करना है, तो वो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा। तो देख सबसे पहले एक का रेसिड्यू आएगा, चिंदी से आएगा, उड़ा देना उसको चिंदी से, ठीक है। एक वेरी शॉर्ट आएगा, क्लियर, और एक आएगा शॉर्ट, वेरी एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, ये तीन चीजें आएंगी बस। इतना तूने पढ़ लिया ना तो ये सब कुछ ईजी है। अब मैं बता दूं कि इस चैप्टर में टारगेट तुम्हारे डेली की होनी चाहिए। मेरे को डेली पे तुम लोग पढ़ाई करते हैं, उसे टारगेट बनाए लो ना कि मेरे को अगर आज के दिन में 10 घंटे पढ़ना है। अब ऐसे घंटे मतलब ऐसे दे लो कि मेरे को आज हर एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, हर सब्जेक्ट में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, 1 चैप्टर हर सब्जेक्ट में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि तुम लोगों के ऊपर बर्डन कम रहेगा। स्कूल के लिए आप मत भागो कि भाई 3rd टेस्ट आ रहे हैं सर, कि 4th टेस्ट आ रहे हैं, कि सर स्कूल वाले होमवर्क करवा रहे हैं, तुम पागल हो गया। अब तुम्हारे पास टाइम कितना बचा है तो स्कूल का होमवर्क करोगे? टारगेट बनाओ, मुझे हर सब्जेक्ट ईच सब्जेक्ट एक चैप्टर कंप्लीट करवाना है, एक चैप्टर कंप्लीट करना है। अब आप चाहे यूट्यूब से कर लो, आपको लर्न है तो रिवाइज कर लो, और जितना पढ़ते जाओ उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जो ज़्यादा बार देख लेते हैं जिसको एक से ज़्यादा बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो ऐसा लगता है कि जाना पहचाना है। और प्रैक्टिस करो, मॉडल पेपर्स जितने लगा सकते हो उतने लगाओ। ठीक है, जो मेरा काम है तुमको गाइड करना, मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा काम है कि मेरी बातों को सुनना और उन पर अमल करना। तुम अगर नहीं करोगे तुम्हारी लाइफ कौन सुधारेगा भाई? एक बार उठ करके मुंह पे पानी मारने के बाद कांच के सामने खड़ा हो जाए और देख कौन है उस कांच के अंदर, कौन है उधर मिरर के अंदर जो चेंज कर सकता है तेरी लाइफ को। है कोई दूसरा दिखेगा तेरे को? नहीं ना। तो ऐसे भाई तेरी लाइफ तू चेंज कर सकता है और कोई नहीं। तो पढ़ना तेरे को ही पड़ेगा। टारगेट बना, तू अपना टारगेट बना, अपना टारगेट सेट कर। दूसरों से लेना देना नहीं है, मैं 10 बार बोल चुका तेरे को, दूसरों का कुछ नहीं है, तेरा ही जो है सब लॉस तेरा होगा। अभी भी समय है, पढ़ ले, अल्लाह बोल एकदम फुल पावर से। चल आया चैप्टर पढ़ता है बिंदास में, चैप्टर पढ़ते देखा जाए। देख चैप्टर में बहुत बता दूँ, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। 2 पार्ट में चैप्टर डिवाइड किया मैंने। चैप्टर को एक तो ह्यूमन आई के हिसाब से डिवाइड किया कि ह्यूमन आई क्या होती है, ठीक है। यहाँ से कोई लॉन्ग आंसर आने का मतलब उतना डीप जाने का कोई मतलब नहीं है, केवल अपने को वो पढ़ना है फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। और कलरफुल मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो ह्यूमन आई और एक कलरफुल वर्ड। अब एक ह्यूमन आई देख पहले चीज क्या है,
ह्यूमन आई का डायग्राम। उसके बाद उसके पार्ट्स कौन से होते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या है। उसके बाद डिफेक्ट्स, तुम्हारे डिफेक्ट्स से मतलब क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% है, 100% में डिफेक्ट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो डिफेक्ट पढ़ना है। कलरफुल वर्ड की बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा आपका, एक तो डिस्पर्शन आएगा, एक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आएगा और एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट आएगा। 3 टॉपिक, मतलब कितने में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतने में, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक, लाइन बाय लाइन मैं समझाऊंगा देखो, और इजी टू इजी में समझाऊंगा तो अच्छे से आ जाएगा। मैंने बोलता कि याद करवा दूंगा, जितनी बार तू रिवाइज करेगा उतनी बार तेरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी रही नहीं 100 की बात तो भाई करते जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये है ह्यूमन आई, सर यहाँ देखिए इसी है, हाँ में ये होती है, ठीक है। अब देखो ये सबसे पहले अगर ह्यूमन आई की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो क्या होता है, क्या है ये कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के बाद में आपका आता है ये पार्ट, इसमें क्या होता है एक्वस। अभी फंक्शन पढ़ेंगे देख लेना, ये आई है, आई में बाहर का पार्ट कौन सा है, कॉर्निया। कॉर्निया के बाद क्या है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद में क्या है लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। उसके बाद में क्या है सिलेरी मसल्स, जिन्होंने लेंस को पकड़ रखा है, रेटिना, ठीक है। और ये विट्रस ह्यूमर, क्या काम है क्या वो पढ़ेंगे, ये प्यूपिल और ये आइरिस, ठीक है। पार्ट क्या होगा, एक टोटल 8 पार्ट है, एक ऑप्टिक नर्व रहेगा, 8 पार्ट है इसके अंदर। 8 पार्ट में सबसे पहले कौन सा है बेटा जी आपका है कॉर्निया, क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़, ठीक है। बाद में आइरिस, उसके बाद प्यूपिल, ठीक है। फिर ये एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस, विट्रस ह्यूमर, सिलेरी मसल्स, रेटिना और ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये 4-5 चीजें देख याद रखना। सबसे पहले आपके स्टार्टिंग पार्ट में है वो कौन सा जाएगा आपका, सबसे पहला स्टार्टिंग पार्ट कॉर्निया, दूसरा क्या है एक्वस ह्यूमर की, तीसरा कौन सा है आइरिस, फिर प्यूपिल के आगे क्रिस्टलाइन लेंस को पकड़ रखा है इसके सिलेरी मसल्स के आगे क्या आएगा विट्रस ह्यूमर के आगे क्या आएगा रेटिना, और रेटिना के आगे क्या आएगा ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये याद रखना। आगे खाली कैसे हो गया, चलिए पार्ट एंड फंक्शन। अब देखिए ये टॉपिक तक लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कहा जाऊँ वो इम्पॉर्टेंट वो माइंड में हो जाना चाहिए, ठीक है, या उसको लिख लेना चाहिए। कॉर्निया क्या है, मतलब कॉर्निया की इंपॉर्टेंस है, द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट कर्व्ड आउटर लेयर ऑफ आई का बाहरी कर्व्ड पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। इसके मेन 2 फंक्शन, पहला तो है फोकस लाइट, मतलब लाइट को बेंड करवाने का काम, तो ये कर्व है तो ये लाइट को क्या करवाएगा बेंड करवाएगा, ठीक है। तो फोकस लाइट इट हेल्प्स फोकसिंग लाइट ऑन, ये क्या काम करता है रेटिना पर फोकस करवाने, लाइट को फोकस करवाने में हेल्प करता है, एडी क्लियर ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लाइट इफेक्टेड ऑन ऑब्जर्व, लगभग जितनी भी लाइट होती है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है कहाँ से कॉर्निया से, ठीक। चलो प्रोटेक्ट आई को प्रोटेक्ट करने का काम है इसको आई, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट डस्ट, जर्म्स एंड इंजरी, मतलब ये बैरियर का काम करता है इसके लिए, डस्ट के लिए, जर्म्स के लिए और इंजरी के लिए। आगे एक्वस द एक्वस ह्यूमर इज अ क्लियर फ्लूइड है, ह्यूमर फ्लूइड है, ठीक है, दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। इसका काम क्या है, एक्वस ह्यूमर है कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या किया जाता है भरा जाता है, ठीक है। इसका कोई मेन फंक्शन आप याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन फिर देखो फंक्शंस क्या हैं, एक तो आई को नरिश करना है, एक में आई प्रेशर को मेंटेन करना है और वेस्ट को रिमूव करना है, ठीक है। आगे आइरिस का काम बहुत छोटा है, आइरिस का द आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। आँख का जो कलर्ड पार्ट होता है तो तेरे को दिखाई देता है कि किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है, वो पार्ट कौन सा होता है देख, वो पार्ट होता है आइरिस का, ठीक है। आइरिस इज द कलर्ड पार्ट, आँख का कलर्ड पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है तेरा, हाँ आइरिस, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। और इसका मेन फंक्शन आइरिस का फंक्शन याद रखना, क्या नाम है, ये क्या करता है साइज कंट्रोल करता है किसकी, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करेगा और क्या करेगा प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करेगा और लाइट की अमाउंट जो है उसको मेंटेन करेगा। अगर लाइट ज़्यादा है तो छोटा हो जाएगा, कम है तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी इन ब्राइट लाइट
इट मेक्स द प्यूपिल स्मॉलर। अगर लाइट ज़्यादा है तो प्यूपिल को छोटा कर देगा ताकि कम से कम अमाउंट में लाइट जाए और हमें ज़्यादा हार्म ना हो, मतलब जितनी हमें चाहिए उतनी जाए और आँख को ज़्यादा हार्म ना हो, रेटिना को ज़्यादा हार्म ना हो। इन dim लाइट में क्या होता है कि भाई प्यूपिल जो है वो बड़ा हो जाता है, प्यूपिल बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे कि लाइट जो है वो सफिशिएंट पहुँच सके रेटिना तक ताकि हमारे जो इमेज है वो क्लियर बन सके। आगे ठीक है, प्यूपिल का नाम क्या है, ये एकदम सेंटर के अंदर ब्लैक पार्ट होता है, ठीक है, ये जो आपका आइरिस है जो कलर्ड पार्ट है उसके भी सेंटर में ब्लैक कलर का डॉट जैसा पार्ट होता है, थोड़ा सर्कुलर पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं प्यूपिल, और ये ओपनिंग है, मतलब लाइट यही से एंटर करेगी आपका, ठीक है। अब ये सर्कुलर ओपनिंग कैसे, सर्कुलर ओपनिंग होती है छोटी सी गोल सी, वहाँ पर आँख में आइरिस के बीच इट्स मेन फंक्शन टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। इसका मेन फंक्शन क्या है कि लाइट के अमाउंट को मेंटेन करना, लाइट के अमाउंट को मेंटेन करना कि भाई अगर ज़्यादा आ रही है तो छोटे हो जाओ और बड़ी कम आ रही है तो बड़े हो जाओ, ठीक है। इन ब्राइट लाइट इट बिकम्स स्मॉलर, इन मिड लाइट अगर लाइट ज़्यादा है ब्राइट है तो क्या करेंगे ये छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा छोटा, ताकि लिमिट्स में जो लाइट है वो जाए लिमिट्स में। इन डिम लाइट इट बिकम्स लार्जर, और डिम लाइट में क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो कि हमें देखने में आसानी, ठीक। क्रिस्टलाइन लेंस, लेंस का मतलब आप सबको पता है कि सर लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है तो वो क्या करता है इमेज बनाने का काम करता है। अब देखिए द क्रिस्टलाइन लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के पीछे एक क्रिस्टलाइन और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना, और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये रेटिना पर क्या बनाते हैं, इमेज बनाए, इमेज कहाँ पर बनाए, रेटिना के ऊपर, ठीक है। द लेंस चेंजेस शेप टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस, और चलो जो रेटिना ये क्या है, हाँ लेंस जो है वो छोटा बड़ा होता रहता है ताकि दूर रखी या पास में रखी हुई चीज़ों पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सके। क्या बोला कि ये जो तेरा लेंस है वो एडजस्ट होता रहता है, बड़ा भी हो जाएगा छोटा भी हो जाएगा। अगर दूर रखी हुई चीज़ है, अगर चीज़ दूर रखी हुई है तो उसके लिए बड़ा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और अगर पास में रखी हुई तो उसके लिए क्या जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। सीधे मसल, अब जो लेंस काम करता है वो करवाने का काम किसका है, सीधे मसल्स का है। ये जो है ये आपके लेंस को पकड़ के रखती है ताकि ये जो आपका लेंस है वो छोटा या बड़ा हो सके, ठीक है। आ गया विट्रस ट्यूमर, ये क्या होता है सर, ये भी एक्वस ट्यूमर था, वो भी लिक्विड था, ट्रांसपेरेंट, ये भी लिक्विड होता है, ठीक है। ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कहाँ भरा होता है, हमारे लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है। इसका काम क्या है भाई, मेंटेन आई शेप, आई का जो शेप, आई बोल का शेप है उसको मेंटेन करने का क्या इसका काम करता है आपका, ये विट्रस ट्यूमर का सपोर्ट, रेटिना को सपोर्ट करने का काम इससे आता है विट्रस ट्यूमर, और लाइट को ट्रांसमिट करता है, लाइट को पास कर देता है, और शॉक एब्जॉर्प्शन, मतलब अगर कभी चोट लग जाए, आग पे लग जाए तो उसमें शॉक एब्जॉर्ब करने का काम भी किसका होता है, विट्रस ट्यूमर का होता है, ठीक है। अभी रेटिना, ये तरीके इंपॉर्टेंट है। रेटिना जो है इसमें क्या होता है, रेटिना इज अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू लोकेटेड एट द बैक ऑफ आई, आँख के पीछे, मतलब आँख के बाद ही आँख में अंदर बैक साइड में जो एक थिन लेयर होती है जहाँ पर खूब सारे टिश्यूज होते हैं जो क्या काम करते हैं, आपको आपके इमेज फॉर्मेशन का काम करते हैं, वहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। अब एक कंटेंट स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फोटोरिसेप्टर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको हम फोटोरिसेप्टर्स बोलते हैं। एक होता है रॉड सेल, एक होता है कॉन सेल, एक होता है रॉड सेल और एक क्या होता है कॉन सेल। एक सेकंड, एक होता है रॉड सेल, एक कॉन सेल। रॉड सेल क्या होता है, सेंसिटिव टू लो लाइट हेल्पिंग टू सी, मतलब ये होता है आपके लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल, मतलब ये इंटेंसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये कौन सेल होता है कलर के लिए, ठीक है। कौन सेल किसके लिए होगा, कलर के लिए, सेंसिटिव टू कलर, और ये है सेंसिटिव टू लाइट, लो लाइट। समझ में आगे देखिए फंक्शन क्या है, लाइट डिटेक्ट करने का, इमेज बनाने का और सिग्नल ट्रांसमिशन का। क्या है, लाइट डिटेक्ट करने का, लाइट आ रही है कितनी आ रही नहीं आ रही, ठीक है। इमेज बनाने का, इमेज फॉर्म करने का, ठीक है। हमारे जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, आपके बैक ऑन रेटिना पर, बैक ऑन रेटिना, रेटिना बनती है, तो इमेज बनाने का काम होता है, सिग्नल को भेजने का काम होता है, ठीक है। आगे
लास्ट चीज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, आंख से लेकर के ब्रेन तक का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, नर्व्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। द ऑप्टिक नर्व इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द आई दैट एक्ट एज अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन आई एंड ब्रेन। जो आंख और ब्रेन के बीच कॉमन लिंक जो है वो क्या बनता है आपका ऑप्टिक नर्व बनता है। ऑप्टिक नर्व क्या है, ऑप्टिक नर्व क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेवल पे जाती है ब्रेन तक, और फिर ब्रेन जो है उसको कन्वर्ट करता है, नहीं हाँ, जनरेटेड बाय द रेटिना, और फिर ब्रेन जो है वो हमें सेंसेशन देता है कि हाँ हम क्या चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। अब देख हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली, कोई दिक्कत। पहली चीज़, पहली सर कॉर्निया, ठीक, पहला कॉर्निया तो कॉर्निया बोलता है क्या फंक्शन, क्या कैसा होता है सर, ये आउटसाइड थोड़ा सा कर्ड होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये लाइट को क्या कर देता है, ऑलमोस्ट जितनी भी लाइट होती है उसको बेंड कर देता है, ठीक है, और आई को प्रोटेक्ट करने का काम है। दूसरा तेरा एक्वस ह्यूमर, ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है सर। तीसरा बोलता था हाँ बोल, इसके बाद तेरा प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है, प्यूपिल का काम क्या है, प्यूपिल का काम है कि लाइट को, मतलब कितनी लाइट जाएगी उसको मेंटेन करना, ज़्यादा लाइट नहीं भेजना या कम लाइट में भी क्लियरली विजन हो सके, इसके लिए प्यूपिल होता है। अब प्यूपिल जो है वो स्मॉल और लार्ज दोनों हो सकता है, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल कब होगा जब इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी हो क्या होगी ज़्यादा, तो मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट की ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो वो क्या बनेगा, प्यूपिल को स्मॉल हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा जब लेस इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी जब कम होगी तब वो कैसा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। प्यूपिल हो गया, प्यूपिल होता है क्या, सेंटर पार्ट होता है, कहाँ पर होता है, आइरिस का। आइरिस क्या होता है जी, आपका कलर पार्ट है, आइरिस की बोलते हैं, वो क्या है, कलर्ड पार्ट। ये क्या है, कलर्ड पार्ट है, इसका आँख का, इसी की वजह से यही रिस्पॉन्सिबल आपकी आँख के कलर के लिए, ठीक है। और इसका काम क्या है, कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ controlling the size of pupil के साइज को कौन कंट्रोल करता है, यही करता है। पांचवा है आपका लेंस। लेंस का मतलब, लेंस के तो जो काम होते हैं वही काम क्या होता है भाई, उसका तो काम होता है कि दो रेज जो है उनको मिलाना, जिसका काम भी लाइट को रिफ्लेक्ट करना ही होता है। क्या ये होता है, हाँ भाई, स्ट्रेचेबल, फ्लेक्सिबल, स्ट्रक्चर होता है, और ये आपका बड़ा और मतलब ये जो लेंस है वो स्ट्रेच भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ताकि ये चीज़ों को देख सके, ठीक है। सर कैसे, अभी ये बताओ 506 वाले सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स की बात करें तो सीलियरी मसल्स क्या होती है सर, ये लेंस को पकड़ के रखते हैं, होल्ड्स लेंस को पकड़ के रखने का काम होता है, लेंस को पकड़ने का काम है, तो इसका मतलब इसका फंक्शन क्या हो गया, लेंस को छोटा करना या बड़ा करना भी इसका काम है, सीलियरी मसल्स का, ठीक है। सातवीं की बात करें सर, विट्रस ह्यूमर की बात करें, विट्रस ह्यूमर का काम क्या है, विट्रस ह्यूमर का काम क्या है सर, आई के जो शेप है उसको मेंटेन करने का काम है, आई का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने का काम है, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम, ठीक है। और आठवां है रेटिना। रेटिना नाम क्या है, रेटिना नाम क्या होता है, बोल ना, रेटिना काम होता है इमेज फॉर्मेशन का, इमेज फॉर्मेशन है ना। और यहाँ पर क्या होता है, सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, सिग्नल ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर आ गया। रेटिना के बाद लास्ट लाइन है ऑप्टिक का, कौन सा था, ऑप्टिक क्या होती है, इट इज अ कॉमन लिंक बिटवीन योर आईज एंड ब्रेन।
आंख और ब्रेन के बीच का एक कॉमन लिंक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये क्या करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करती है कहाँ तक तेरे ब्रेन में। ठीक है ये तेरा हो गया डन, ये हो गया था। चलो अब देखिए पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, मतलब आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करना। आई लेंथ की मतलब क्या बोल रहा हूँ, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करना जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देख इसमें क्या होगा, अगर कोई चीज़ बहुत दूर रखी है तो उसके लिए हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा पैरेलल होती जा रही है ना। तो मतलब उस एरिया में लाइट पहुँच नहीं पाएगी, इसीलिए वो क्या होगा लेंस बड़ा हो जाएगा। बड़ा होगा तो ये जो रेज है इन रेज को अपने लेंस के अंदर लगाएगा जिससे कि वो उसको क्या कर सके कन्वर्ट कर सके। और अगर पास में उसको ठीक कर देगा, क्या कर देगा ठीक कर देगा। क्यों ठीक करेगा, तो पास में है तो इतनी ज़्यादा लाइट फैल नहीं रही है। ठीक है अच्छे से कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब देख सीधा पूरा हमारा फोकल है इसका फोकल है। अगर हम बात करें तो वो पता है, अगर मैं बात करूँगी इसकी फोकल लेंथ कम करूँ, ये ऐसे जाता है फोकल लेंथ कम हो गई, फोकल लेंथ कम हो गई तो इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट की फार पॉइंट पर ये कैसे हो जाएगी सर, ये तो बहुत इन्फिनिटी पर हो गई। हाँ अगर फोकल लेंथ छोटी है इस फोकल लेंथ स्मॉल तो इसके लिए फार पॉइंट है वो क्या हो गया इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी फोकस बहुत कैसे बनेगी छोटी बनेगी और हाईली इमेज बनेगी। ठीक है और ज़्यादा छोटी बनेगी, इसीलिए ये जो है ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है क्या करने के लिए कि ये जो इमेज है वो क्लियर दिख सके। ठीक है वहीं नियर पॉइंट की बात करें, नियर पॉइंट के लिए फोकल लेंथ इतना ज़्यादा होता नहीं है। ठीक तो अगर मान लीजिए फोकल लेंथ एडजस्ट ना पाए तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट है फोकस और जो हमारे यहाँ का फोकस के अंदर आ जाए, और फोकस के अंदर आ गए तो इमेज कैसे बनने वाली है सीधी जो भी है। चलो ठीक है समझ गया आगे। अब देख डिफेक्ट्स है यहाँ से हमारा एक कॉजेज भी याद रखना तो ठीक है। देख मायोपिया क्या है, मायोपिया आल्सो नोन एज नियर साइट, मतलब ऐसे याद कैसे करें सब मायोपिया है मायो स्पेलिंग छोटी है इसकी 1 2 3 4 5 स्पेलिंग छोटी है मतलब इसमें पास का ठीक है स्पेलिंग छोटी है मतलब पास का निकलेगा स्पेलिंग। अब देख ये देख इसको हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा तेरा दूर का दिखेगा, उसमें पास का दिखेगा इसमें दूर का। ठीक है क्योंकि इसकी बड़ी याद करने का तरीका है, बड़ी से कुछ नहीं है। ठीक अब यहाँ नियर साइट आइडेंस का मतलब इस बंदे को नियर का दिख रहा है, नियर साइट मतलब पास का उसको दिख रहा है। ठीक है तो पास का दिख रहा है इज अ कॉमन विजन कंडीशन इन विच पीपल कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। लोग जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं, बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी, लेकिन जो डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट है वो कैसे हो जाती है उसके लिए ब्लरी हो जाती है, एकदम धुंधली हो जाती है। ठीक है it usually occurs because the shape of eye cause light rays to bend incorrectly। अब ये होता है इस वजह से एक कॉजेज देखते हैं, कारण कॉज क्या है आई शेप, आंख का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। ठीक है द आईबॉल मे बी टू लॉन्ग फ्रॉम फ्रंट टू बैक, ये बहुत लंबी हो गई आईबॉल जो है वो लंबी हो सकती है जिससे कि जो आपकी इमेज है रेटिना का मतलब उससे पहले बन जाती है। ठीक है अब देख कर्व कॉर्निया और लेंस या कॉर्निया थोड़ा और ज़्यादा कर्व हो जाता है। ठीक है तो ये मायोपिया के कॉजेज है, याद रखना आएगा यहाँ से कि कॉजेज क्या क्या है मायोपिया के हाइपरमेट्रोपिया। अब देख सिम्टम कोई ब्लरी दिखना स्टार्ट हो जाता है, आपको दर्द होने लग जाता है, हेडेक वगैरह होता है। करेक्शन क्या है, करेक्शन देखते हैं कॉन्केव लेंस है, कौन सा है कॉन्केव लेंस। याद रखना मायोपिया का करेक्शन क्या है, नियर साइट आइडेंस का करेक्शन क्या है कॉन्केव लेंस। ठीक है लेजर सर्जरी करती है आगे देखिए कॉन्केव लेंस है, इसमें क्या है कि जब दूर से ऑब्जेक्ट्स आ रही है तो सारी सारी अब ये बननी तो यहाँ से इमेज कहाँ बननी चाहिए, ये मेरा ये पॉइंट है इमेज बनने का बननी ये बनी है सॉरी बननी कहाँ चाहिए इस सर्फेस पर बननी चाहिए। देख
यहाँ इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन बन कहाँ गई यहाँ पर। मतलब मेरे को लाइट को थोड़ा बेंड करके भेजना पड़ेगा। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मतलब तेरे को लाइट को थोड़ा सा बेंड करके भेजना पड़ेगा दूर, ठीक है, ताकि ये जो पॉइंट है देखिए पहले मिल रहा है, अगर मैं इसको कॉन्केव लगा देती क्या काम करता है, कॉन्केव लेंस क्या काम करता है जरा रिफ्लेक्शन मतलब डाइवर्सिटी का काम करता है, तो ये लाइट को थोड़ा और बेंड करेगा ताकि लेंस से वहाँ पर क्या कर सके, बना सके। तो सीधी सी बात ये है कि तेरे को कौन सा करना है, कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो मायोपिया के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्केव लेंस, क्योंकि ये देख दिख रहा है रेटिना के पहले बन इमेज का हम रेटिना के पहले, अगर इमेज रेटिना के पहले बन रही है तो मतलब ये लाइट को ज़्यादा कन्वर्ट कर रहा होगा, लाइट को क्या कर रहा होगा, ज़्यादा कन्वर्ट क्यों कर रहा होगा, क्योंकि इसका जो लेंस है या फिर इतना कॉर्निया है ये ज़्यादा कट हो गया, क्या हो गया होगा, ज़्यादा कट हो गया, मतलब लेंस और कॉर्निया जो इतना ज़्यादा कट हो गया और इसकी वजह से लाइट को पहले ही कन्वर्ट कर दे रहा है। तो मैं पहले ही इसको कैसे भेजूँ कि भाई दूर दूर करके भेजता हूँ ताकि ये लाइट को कन्वर्ट करे, तो कहाँ पर करे, रेटिना के ऊपर करे, पहले तो सही। तो इसके लिए हम डाइवर्सिंग लेंस यूज करेंगे, तो वो कौन सा है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या करेगा, तो उसको रेटिना में फॉर्म करवाएगा। तो अगर तेरे से पूछा जाए कि विच लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ नियर साइटेडनेस फॉर मायोपिया, तो कौन सा लिखेगा, कॉन्केव, ठीक है। चल हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होती है, हाइपरमेट्रोपिया ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस, तो दूर का दिख रहा है पास का नहीं दिख रहा, ठीक है। तो क्या हो गया, इज अ कॉमन विजुअल कंडीशन इन विच पीपल कैन सी, तो बता रहे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रही है लेकिन पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही, कॉजेस कैपेसिटी कॉजेस पर्पल आपने तो शॉर्ट ऑफ आई शेप, मतलब उसमें लॉन्गर होती है, उसमें बड़ी होती थी, इसमें क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। आई शेप में क्या हो, देख उसमें क्या था, पास का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था, पास का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था, तो उसमें क्या हो गया, दूर हो गई, ऐसा समझ लें आई शेप बड़ी हो गई, दूर हो गई, रेटिना दूर हो गया, तो दूर कब होगा, जब वो आई शेप जो क्या हो जाएगी, बड़ी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सर रेटिना के बाहर बनेगी इसमें इमेज, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज बाहर बनेगी, इसमें दूर का सब कुछ सही दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हुआ क्यों, क्योंकि जो आईबॉल है ये कैसे होगी, छोटी होगी, शॉर्ट हो गया, तो रेटिना थोड़ा आगे कैसे गया, ठीक है। द आई शेप मे बी शॉर्टर देन द नॉर्मल, ठीक है। फ्लैटर एंड कॉर्निया फ्लैट हो गया, वहाँ कर लो ताकि वो लाइट की तरह होगा एकदम ये जल्दी से कम कर देता था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फ्लैटर हो गया, फ्लैटर होने का मतलब कि उतना इफेक्टिवली कर नहीं कर पा, लाइट को उतना इफेक्टिवली बेंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें आ गई, दोनों इफेक्ट करने से मेरा कन्फर्म है, क्वेश्चन पक्का है, कन्फर्म पक्का है, इसलिए पढ़ के जाना था, तो पहले बता रहा हूँ सिम्टम्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। सिम्टम्स वही बात है, पास की चीज़ें ब्लरी दिखने लग जाती है, ये वगैरह। करेक्शन क्या है, तो पहला तो ये है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कि मैं थोड़ा सा और कन्वर्ट करके लूँ, लाइट और मोड़ करके लूँ अंदर की तरफ, ताकि वो रेटिना में बना सके, क्योंकि रेटिना में आगे किस क्या है, रेटिना आगे किस क्या है, लेजर सर्जरी के पास। अब देख यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर मैं लाइट में मानता हूँ क्लोज ऑब्जेक्ट से आ रही है, कहाँ से, क्लोज ऑब्जेक्ट से, पास रखी हुई ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो यहाँ पर लाइट को कन्वर्ट करके कहाँ ले गया, रेटिना के पीछे। अब रेटिना के पीछे ले गया तो बिल्कुल उसको थोड़ा पहले और कन्वर्ट करना पड़ेगा, आई लेंस से पहले कन्वर्ट करता हूँ ताकि कहाँ पर कन्वर्ट कर सके इसको, रेटिना के ऊपर। इसके लिए कौन से यूज करेंगे, कॉन्वेक्स कन्वर्टिंग लेंस, ठीक है। कन्वर्टिंग लेंस में क्या होगा कि ये रेटिना पर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। तो अब आई होप समझ में आ गया, ठीक है सर। अब देखो फटाफट रिवर्स करेगा, मैं साथ रिवर्स चला रहा, ठीक है। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया क्या है, जब दोनों ही चीज़ें ये एज के साथ होता है, ये एज के साथ होता है, जिसमें हमें ना पास का दिखता है ना क्लियरली दूर का दिखता है, एज के साथ साथ ये होता है अपने को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, होता क्या है, तो लेंस हार्ड, लेंस जो है वो हार्ड हो जाता है, इसकी वजह से होता है। दूसरा क्या है, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल, सिलेरी मसल जो है वो वीक हो जाती है, तो वो ना कॉन्टैक्ट कर सकती है, वो रिलैक्स पड़ी रहती है बस, ठीक है। इलास्टिसिटी लूज कर देती है अपनी। देखिए अब इसका करेक्शन है, करेक्शन है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का मतलब सर, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस मतलब जिसमें एक तो पार्ट कॉन्केव होगा और एक पार्ट कॉन्वेक्स होगा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस का यूज होगा, इसलिए क्या बोला, बाईफोकल लेंस, ठीक है। तो समझ में आया, प्लस बाईफोकल
बस ठीक है, 10 बाई है जिसमें ना सब पास का दिखाई दे रहा है क्लियरली, ना दूर का दिखाई दे रहा है। होता है किस वजह से, एज के साथ साथ होता है इसमें लेंस हार्ड हो जाता है, लेंस हार्ड हो जाता है और क्या किया, दूसरा है लेंस हार्ड हो जाता है और क्या होता है सिलेक्शन सही हो जाती है। आगे देखिए एस्टिग्मेटिज्म, सिलेबस में नहीं पढ़ते, इसमें क्या होता है कि हम लोग ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं उनको पहचान नहीं पाते, मतलब ये तो हम वर्टिकल भी देख सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल, एक टाइम पे एक ही चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्शन है वो कौन सा है, इसका सिलेंड्रिकल लेंस। कौन सा है, सिलेंड्रिकल लेंस। अब ये एक कैटरेक्ट, ये एक और डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है तेरा लेंस जो है वो हार्ड होता जाता है, ठीक, क्रिस्टल बनता जाता है या वाइटिश कलर का होता जाता है जिससे कि दिखना बंद होता है, जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक ही उपाय है इसका, क्या है, लेजर सर्जरी करो कैटरेक्ट। ठीक है, चला पूछेगा नहीं पता। अब देख ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। अब देख मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब इसमें कलर कितने हैं, एक ही कलर की लाइट है, एक ही कलर की लाइट डालूंगा तो ये क्या जो रिफ्लेक्शन है प्रिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, अब देख प्रिज्म से तरह डिस्पर्शन होता है, इसमें एक जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी क्या है। तो देखो प्रिज्म होता है क्या, ये प्रिज्म सर ये होता है नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब एक 3D शेप में होता है, इधर ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगुलर स्लैब्स जो है स्क्वायर शेप की स्लैब्स, 3 है ना, हाँ 1 2 3 स्क्वायर शेप की स्लैब जो है वो लगाई जाती है, इनको एंगल पे एक सर्टेन एंगल पे क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब आपके जो आइडियल प्रिज्म है वो 60 डिग्री का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। देख पा रहे अच्छे से, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। जो सेंटर वाला है क्या सर ये भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर ये लाइट इधर से पास करेगी तो ये हो जाएगा, अगर इधर से पास करेगी तो ये हो जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होगा, जहां से लाइट पास होती है उनके बीच। देख अब यहाँ से मैंने लाइट डाली है, लाइट डाली हाँ से। अब मैंने तुमको कल बताया था कि जहाँ पर भी लाइट पड़ती है, जहाँ भी लाइट पड़े वहाँ पर वो क्या बना लेते हैं, इतना नॉर्मल बना लेते हैं। तो ये इसको बना है नॉर्मल 90 डिग्री का बना लिया। हाँ अब देख ये क्या है तेरा रेयर मीडियम, ये क्या है तेरा ग्लास के अंदर डेंसर मीडियम, तो ये क्या होगा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, वीकली बेंड सर कैसे हुई, देख यहाँ नॉर्मल और इसमें एंगल का डिफरेंस दिख रहा है। हाँ तो ये क्या हुआ कि नॉर्मल की तरफ बेंड, तो ये जो लाइट है ये जो रे है वो है इंसिडेंट। ध्यान से सुनना ना, कौन सी ये इंसिडेंट रे, आराम से पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम धीरे धीरे इंसिडेंट। ये कौन सी रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान से एकदम ध्यान से। अब देख सर जहाँ पर टच करे लाइट दोबारा मीडियम चेंज करेगी वहाँ पर फिर से क्या बनाएंगे, लो भाई वहाँ पर ये क्या कर दिया इसमें। अब ये एंगल जो है ये क्या करेगी, डेंसर से रेयर जा रही है तो फार फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भी, ठीक है नॉर्मल से दूर भी, इसको बोलोगे आप इमर्जेंट, क्या बोलेंगे इसको इमर्जेंट। ये इमर्ज होगी ना इसलिए इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। अब ये जो एंगल है नॉर्मल, ये M1 ये M2, अब आप M भी बोल सकते हो, M1 M2 बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया एंगल I, ये हो गया एंगल R, ये भी क्या हो गया आपका एंगल R, और ये क्या हो गया आपका एंगल E, इमर्जेंट एंगल, ठीक है। एंगल I इंसिडेंट एंगल, एंगल R रिफ्लेक्टेड एंगल, वही रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ पर, और एंगल E जो है वो क्या हो गया था इमर्जेंट एंगल, ठीक है ये इमर्जेंट है। अब ध्यान सुनना एक और चीज कि इसमें अवसर डेविएशन की तरह हुआ, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, सोच एक चीज सोच कि अगर वो प्रिज्म ना हो तो ये लाइट क्या ऐसे में निकल जाती, सोच आराम से दिमाग लगा कि अगर ये प्रिज्म ना हो तो ये लाइट ऐसे कैसे निकल जाती है, ये सुनो, अरे हाँ ना, हाँ ठीक है सर, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे निकल जाएगी, लेकिन प्रिज्म होने की वजह से कैसे जा रही है, प्रिज्म होने की वजह से लाइट कैसे जा रही है, देख आराम से देख, तो सबको समझ में आ जाएगा, आराम से देख, लाइट होने की वजह से ये प्रिज्म होने की वजह से लाइट जो है कैसे जा रही है ऐसे, है ना। अभी जहाँ पर मिल रही है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे मिलती दिखाई दे रही है, इनके बीच का एंगल हम बोलते हैं डेविएशन, क्या बोलते हैं डेविएशन एंगल, मतलब ये लाइट कितना डेविएट हो गई, कितना एंगल डेविएट हो गई,
30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जितना ये कितना एंगल क्या हो गई, डेविएट हो गई। ठीक है, समझ में आया? डेविएशन का मतलब कि जानी तो ऐसी चीज बट ऐसी हो गई, ये जो एंगल है तेरा, ठीक है, जानी ऐसी ऐसे जा रही है, तो ये जो बीच का एंगल है बीच का, उसको हम क्या बोलेंगे, डेविएशन एंगल। ये क्या है आपका डेविएशन एंगल। ये चीजें अगर तुमको याद ध्यान तो आगे बढ़ेंगे, उस आगे वाले टॉपिक में इतना मजा नहीं जितना ये है, ये ज़्यादा हार्ड टफ तो नहीं है बट समझ में आए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख ले। ठीक है, ये सारा चीज़ें मैंने बता दिया। एंगल ऑफ फिल्म साफ कर देता है, बोली दे। अब देखिए डिस्पर्शन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज डिस्पर्शन? डिस्पर्शन होता है देख, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। एक ऐसा फिनोमेना जिससे व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। क्या एक फिनोमेना जिससे व्हाइट लाइट को किसमें 7 कलर 7 कलर्स में वो ब्रेक डाउन हो रही है या सेपरेट हो रही है, स्प्लिट हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। और ये जो आपका कलर होता है सर, इसको याद, अरे यार सबको पता है, सब स्कूल पढ़ रखा है ना, ठीक पढ़ रखे हैं ना, कौन से ठीक है सर, VIP विबग्योर, इससे याद रखो विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब यहाँ देख एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिगो वायलेट जो है, वायलेट इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। वेवलेंथ इसकी क्या होती है, इसकी मिनिमम होती है, मिनिमम होती है तो सबसे ज्यादा डेविएट हो जाती है। इसकी क्या होती है, वेवलेंथ मिनिमम, और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम। इसकी मिनिमम, इसकी मैक्सिमम। तो इसमें देख, जिसके पास ज्यादा पावर वो कम डेविएट होगा ना। भाई तुम्हारी क्लास में ऐसे लौंडे होंगे भाई जिनके पास थोड़ी सी अकड़ होती है, तो वो मैम का कहना कम मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जल्दी एकदम बोलने पर मैम ने जो बोल दिया हाँ ठीक है सही है, सेम टाइम यहाँ पर जिसकी वेवलेंथ कम है और बेचारा बिल्कुल बैठ हो जाएगा, एकदम मतलब स्प्लिट हो जाएगा फटाफट। ठीक है, इसीलिए अपने को 7 कलर दिखते हैं, क्योंकि सातों की वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, वेवलेंथ क्या सातों की अलग अलग है। अब देख यहाँ से अगर मैं बात करूँ वेवलेंथ बढ़ी किस तरफ है, ये वेवलेंथ बढ़ी किस तरफ है, सब इस इधर से इधर जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। ठीक है, वेवलेंथ को लैम्डा से शो करता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन का काम बढ़ेगा। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा होगा सर, ये वायलेट होगा, तो तेरा डेविएशन एंगल किसका सबसे ज्यादा होगा, डेविएशन एंगल तेरा सबसे ज्यादा होगा वायलेट का। ठीक है, वायलेट का जो डेविएशन एंगल है वो तेरा सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर वायलेट जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट होगी। देख आराम से देख मेरे को क्या समझाने का मिला है। अब एक तो जानी ऐसी चीज थी, ये जाप ऐसे रही है तो ये एंगल सबसे ज्यादा होगा, और वही डेड की बात करें ये ऐसे हो गई, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, कौन सा एंगल होगा, वायलेट का होगा। बस वही बोल रहा हूँ कि भाई जिसकी सबसे कम वेवलेंथ उसका सबसे ज्यादा डेविएशन, और जिसमें सबसे कम वेवलेंथ उसका सबसे ज्यादा डेविएशन, और जिसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसका सबसे कम डेविएशन। ठीक है, चला है डिस्पर्शन समझ में आएगा। अगर वेवलेंथ दोनों कंबाइन करते हैं, एक वाइट लाइट निकालते हैं एक प्रिज्म से और उसको उल्टा करके दूसरे प्रिज्म से निकाल रहे हो, तो आपको वापस में क्या मिलेगी, वाइट लाइट ही मिलेगी। कोई पकड़ने वाली बात नहीं। हाँ वही पहले सिर पे चोट लगती है उसको भूल जाता है, तो फिर लगाओ सर पे 1 2 3 वापस याद आ जाती है, वैसे ही ठंडा कुछ है। ये डिस्पर्शन, फिर रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन फिर को क्या करेंगे, वाइट लाइट। ठीक है, चला गया रेनबो इंपॉर्टेंट। अरे तो लगा दिया हमने, नहीं देखा तो मैं बाइक से लगाता हूँ उसका, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है देख, इसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट जमती। अब इसके लिए ना कंडीशन क्या है, पहली बात कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो बारिश हुई होनी चाहिए, हाल ही। ठीक है, हाल ही क्या हुई होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, और तेरा सूरज जो है वो बारिश हुई उसके अपोजिट साइड में होना चाहिए, मतलब कि तेरा जो रेनबो है वो हमेशा सूरज के अपोजिट साइड में बनेगा। रेनबो की अपोजिट जो सूरज है उसके अपोजिट साइड में रेनबो बनेगा। ठीक है, कितना प्यारा रेनबो होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट है वो तेरा किसी तरह काम करेगा, पहले छोटे प्रिज्म की तरह, तो ये क्या करेगा, लाइट को डिस्पर्स करेगा। ठीक है, पहले लाइट को क्या करेंगे हम लोग, डिस्पर्स करेंगे, उसके बाद क्या होगा, रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट इंटरनली। पहले बोल रहा हूँ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो वही लिखना है, यहाँ से इंटरनली रिफ्लेक्ट, क्या बोला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, मैं पहले बोल रहा हूँ
एनसीईआरटी में लिखा हुआ वही बोल रहे हैं कि इंटरनली क्या हुई है, ये रिफ्लेक्ट हुई है। क्या बोला? इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई है। उसके बाद तीसरा जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। ठीक है। Due to dispersion of light and internal reflection, different color of reach to the observer side. Red color appear on the top. Red color सबसे ऊपर दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है। अब देख, रेड कलर appear on the top and violet at the bottom of rainbow. A rainbow is always formed in the direction opposite to the sun. मतलब सन के अपोजिट में ही बनता है। सीधी सी बात है, आप तीन फंक्शन हो गए। तीन, पहला सर डिस्पर्शन, तीन में से पहला कौन सा? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब क्या हो गया, व्हाइट लाइट जो ब्रेकडाउन होगी कितने कलर से? 7 कलर से। ठीक है। 7 कलर से होने के बाद यहाँ पर दूसरा होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब वो जो लाइट है वो इंटरनली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। उसके बाद ये जो सेकंड सरफेस है यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्ट। और इससे क्या मिल जाएगा, ये रेनबो बन जाएगा। ठीक है। तो अगर ये लिख के आना ना आंसर, तो एकदम अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिख के आराम से मजा आएगा। सच क्या है? ठीक है। ऐसा फालतू नहीं कि ना उलट के गया है कि ये वो ये जो इतनी सिंपल लैंग्वेज है, इतनी सिंपल में लिखा तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए तो एंगल भी है, कितना डिग्री होता है? इनकमिंग सनलाइट और रेनबो के बीच एंगल कितना होता है? 42 डिग्री। ठीक है। चला हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन देख, द रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? मतलब हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो ये जो वायुमंडल है, इसके द्वारा जो रिफ्रैक्शन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है? होता ये है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। होता ये है कि जैसे ये स्टार है, ये यहाँ दिखना चाहिए था बट यहाँ दिखता है, यहाँ दिख रहा है। ये स्टार यहाँ दिखना चाहिए था बट यहाँ दिख रहा है, किस वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेंगे ये होता है किस वजह से, तो वो होता है हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब देख आगे देख, it is due to atmospheric reflection. Distant star like a point of light as a beam of star, light keeps deviating from its path. अब देख क्या होगा, जब ये मान लीजिए ये है तेरी अर्थ, ये तेरे पास क्या है? सेवरल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में खूब सारी गैसेस हैं, सेवरल लेयर्स ऑफ वो है देख, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, वो सब कुछ है। हाइड्रोस्फेयर तो पानी को बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो भी है। तो अब वहाँ से जब ये आएगी लाइट, एक पॉइंट ऑफ एक रे के फॉर्म में आएगी ये, तो क्या होगा, ये लगातार डेविएट होती रहेगी और इस वजह से अपने को क्या लगेगा, इसका पाथ ये ना होकर के एक्चुअली क्या है, ठीक है, ये मात्र ये एक्चुअल पाथ, ये कौन सा हो जाएगा, मतलब जो दिख रहा है, ठीक है, ये सेंटर बंदा है, छोड़ो पहले इसको, ठीक है। अब इससे चलो समझ में आएगा इसकी पोजीशन जो होती है वो तो गलत दिखाई देती है, लेकिन एक ट्विंकल क्यों करता है, ट्विंकल करता है एटमॉस्फेयर अर्थ कंडीशन की वजह से। अर्थ जो लगातार क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। देख द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स की चेंजिंग बिकॉज़ फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी। तो जो कंडीशंस है इसकी अर्थ की फिजिकल कंडीशन वो स्टेशनरी नहीं है, वो लगातार घूम रही है, इस वजह से देखो ये जो स्टार है इसकी पोजीशन बार बार कैसे दिखती है, आगे पीछे, तो वो कैसे दिखाई देती है, वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है, यहाँ चमचमा, ठीक है। Hence the amount of light enters our eye fluctuates, sometimes bright and sometimes, और इसकी वजह से हमारी आंखों में जो लाइट आ रही है वो फ्लक्चुएट करती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, इसलिए अपने स्टार है वो कैसा दिखता है, ट्विंकली, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आने को आ सकता है, 2 नंबर वाले में आने को आ सकता है, अब आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ लेना अभी टाइम काफी है, ठीक है। ये अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन, ये समर ऑफ फंडा सेम ही है, समर ऑफ फंडा भी सेम ही, देख अब जब भी हम देखते हैं ना तो सन जो है वो जब ऊपर आना चाहिए तब नहीं आता, उससे पहले आ जाता है 2 मिनट पहले आ जाता है भैया, ठीक है। यहाँ देख ये सन की ट्रू पोजीशन है, ट्रू पोजीशन। अब यहाँ से एक ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये जो यहाँ पर हमारा लगातार लाइट में क्या हुआ, बैंड हुआ, एटमॉस्फेयर ऐसा था भाई, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है भाई, ऊपर रेयर फिर डेंसर और आते आते डेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा,
भाई जैसे जैसे डेंस आएगा तो ये नॉर्मल की तरफ आएगा। तो अपने क्या लिख लेते हैं, ये सूरज यहाँ से यहाँ से यहाँ लिखा जाता है। इसकी पोजीशन जो है वो क्या हो गई, लगातार चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हुई। तो ये तो ट्रू पोजीशन थी, लेकिन ये जो है ये क्या आ रही थी, अपेरेंट पोजीशन की। हाँ, ये दिखने में अपने वो करेगा यहाँ पर है, ठीक है। ये भी किसकी वजह से हो रहा था, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। और यही फंडा होता था सनसेट में भी। सनसेट में भी क्या होता है, 2 बजे के बाद दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वही बात, रिफ्लेक्शन। अब देखिए लास्ट टॉपिक, हाँ तो एडवांस सनसेट और एडवांस रिलेटेड सनसेट में कितने मिनट का फर्क है जी, 2 मिनट। कितने का सर, 2 मिनट के लिए क्यों भागने लगे मिलती हटा देते हैं, आपको खत्म हो जाता है। अरे क्या लगेगा भाई 2 मिनट, क्या लग रहा है 2 मिनट लगेगा, कितना और बाटेगा हो, आखिरी भाई तुम्हारे लिए मेरे लिए कुछ करोगे। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना वेयर लाइट rays deviate from the original path and they encounter particles like dust, gas, molecules or water droplets in the atmosphere. This scattering explains the effect of several operations such as the blue color of sky and the reddish appearance of sunset and sunrise. अब देखिए स्कैटरिंग का मतलब है कि जब लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा करके अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या हमें क्या एक्सप्लेन किए, हमें खूब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। हमारा सूरज स्काई जो है ब्लू कलर का इसमें होता है, सनसेट सनराइज के टाइम पे रेड कलर का दिखाई देता है। तो देख पहला एक ही तरह का है ये डिपेंडेंस ऑन वेवलेंथ। सबसे पहले तो स्कैटरिंग के लिए तो वेवलेंथ पता है, अब पता है भाई रेड की सबसे ज़्यादा होती है, वायलेट की सबसे कम होती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ। अब क्या बोला कि स्कैटरिंग का अमाउंट जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, फोर्थ पावर। इनवर्स का मतलब हो गया 1/λ की पावर 4। इनवर्स का मतलब क्या हो गया 1 में वेवलेंथ लैम्डा पावर 4 इस पर डिपेंड करती है। दिस मींस शॉर्ट वेवलेंथ लाइक ब्लू एंड वायलेट स्कैटर मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ। अब इसका क्या होगा कि जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो लॉन्ग वेवलेंथ से ज़्यादा क्या होती है, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा डेविएट होती है, वो ज़्यादा स्कैटर होती है, जबकि जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली है, लार्जर वेवलेंथ वाली है, वो कम डेविएट होती है। साइज ऑफ पार्टिकल बहुत मैटर करता है, मतलब the size of scattering particle also affect the how the light is scattered. When light particles are much smaller than the wavelength, अगर light particles मतलब तेरे लाइट के वेवलेंथ से भी छोटे हैं, लाइट की वेवलेंथ से भी छोटे हैं, जैसे गैस के मॉलिक्यूल हो गए, एयर है, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर हो, उससे क्या होगा छोटी जो वेवलेंथ हो और ज़्यादा स्कैटर होगी, ठीक है। और देख when particles are large, अगर particles large हो तो scattering occurs from all wavelength, स्कैटरिंग हर वेवलेंथ वाले के लिए, ठीक है। पॉजिटिव वाइटिश अपीयरेंस, और जो कि कैसा कॉज करेगा वाइटिश अपीयरेंस। देख पहला देख ब्लू कलर ऑफ द स्काई। अब इसी सी बात है, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज़ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट। कौन सी, ब्लू एंड वायलेट स्कैटर मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ। उसमें क्या होता है कि जो छोटी छोटी जो वेवलेंथ की जो लाइट्स होती है, जैसे ब्लू हो गई या वायलेट हो गई, ये ज़्यादा डेविएट हो जाती है या ज़्यादा स्कैटर हो जाती है। इसकी वजह तेरे लॉन्गर वेवलेंथ वाली जैसे वायलेट रेड हो गई, ठीक है, ऑरेंज हो गई, और वो वायलेट स्कैटर मोस्ट, क्योंकि वायलेट स्कैटर मोस्ट स्कैटर होती है। तो सर हमें आसमान में वायलेट क्यों दिखाई देता, क्योंकि बेटा हमारी जो आंखें हैं वो ब्लू कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हमारी आंखें ब्लू कलर को ज़्यादा अच्छे से सेंस करती है, इसीलिए अपने को ये जो स्काई है वो कैसे दिखता है, ब्लू कलर, ठीक है। चल आगे चला हो गया। अब प्रैक्टिस है, फटाफट ज़्यादा नहीं। एडवांस सनसेट एंड एडवांस सनराइज इस पर डिपेंड करता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू बोल रहा फटाफट, स्कैटरिंग नहीं, डिस्पर्शन नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे सर ये मैंने पढ़ाया था। द एंगल ऑफ डेविएशन ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर ये क्या होता है तेरा, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या होता है तेरा, इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इमर्जेंट एंगल, ये क्या है तेरा, डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल कौन सा होता है, एक्स। डेविएशन एंगल कौन सा है, एक्स। कितना एंगल पे डेविएट है, आगे देख, हाँ बोला फार साइड, दूर का दिख रहा है, दिख रहा है उसको
पास का नहीं दिख रहा है, ठीक है, पास का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसकी जो आई बॉल है वो छोटी हो गई है। आई बॉल कैसे हुई? छोटी। आई बॉल छोटी हो गई, इसका मतलब कौन सा है ये? हाइपर मेट्रोपिक, हाइपर मेट्रोपिक, ठीक है। और करेक्ट कैसे करेंगे इसको? Which part of eye control size and of the pupil? Size of pupil iris या iris, ठीक है, iris या फिर चलो द मसल ऑफ इरिस कंट्रोल क्या कंट्रोल करती है? साइज ऑफ प्यूपिल, चला गया साइज ऑफ Why do stars seem to twinkle as well? Stars टिमटिमाने में क्यों दिखाई देती है? तो बताया क्या बताया कि भाई सर ये जो हमारी अर्थ की पहली बात तो वो एक्चुअल पोजीशन पे नहीं था, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से वो अपनी पोजीशन में अलग लगती है। दूसरा है कि हमारी जो अर्थ है उसकी जो फिजिकल कंडीशंस है वो स्टेशनरी नहीं, वो लगातार होती रहती है। तो अपने कोई हमारी जो आँख में लाइट पड़ती है वो कभी ज़्यादा पड़ती है, कभी डिम पड़ती है, इस वजह से हमें क्या दिखाई देता है? ये ट्विंकल ट्विंकल स्टार। हाँ शुरू हो जाओ। Why are the danger signals? भाई सीधी सी बात है, डेंजर सिग्नल्स रेड में क्यों होते हैं? मालूम है बहुत डेंजर सिग्नल सुना नहीं आया क्यों होते हैं बेटा? इसकी वेवलेंथ कैसे सबसे ज़्यादा होती है सर, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो ये स्कैटर क्या करेगा? सबसे कम करेगा, तो ये दूर से दिख जाएगा। बस इसीलिए अपने किस्म बना के देते हैं रेड के, ठीक है। चला भाई the time difference between actual sunset and apparent sunset कितना होता है? आपको पता क्या कितना होता है? 100 मिनट महंगी है क्या? 2 मिनट होंगे क्या? हाँ अलग मॉडल नंबर 2022 में चैप्टर कट था आएगा, 2025 का मॉडल नंबर देखते डिस्पर्शन ठीक है नहीं है सर। अच्छा ये मॉडल नंबर डिस्पर्शन क्या होता है? The splitting of white light into 7 parts is called dispersion। ये देना लास्ट एक बच्चा है तुम्हारे तरह, डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड को देखना है लेकिन वो टिक कर लो सिटिंग का लास्ट सबसे पीछे बैक बेंचर भाई तुम्हारी तरह, लेकिन तुम्हारी तरह है लेकिन पर्टिकुलर नंबर वन है बैक बेंचर तुम लगे सर हम लोग भाई मस्ती भी करो पढ़ेगा, ठीक है। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट? अलग उसको कौन सा डिफेक्ट है? दूर बैठा है दिख नहीं रहा, कौन सा डिफेक्ट है? जल्दी बोल रहे हैं सर, दूर बैठा है दिख नहीं रहा, पास का दिखता है, हाँ तो नियर साइटेडनेस हो गया, मतलब मायोपिया हो गया, ठीक है। मायोपिया अच्छा इतना समझ में आ गया। राइट टू रीजंस फॉर अपीयरेंस ऑफ दिस डिफेक्ट, वो किस वजह से है सर? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल जो बड़ी हो गई, या कॉर्निया या फिर आपकी जो फोकल कॉर्निया या फिर आपका जो लेंस है वो ज़्यादा बड़ा हो गया। दोनों रीजन समझना करेक्ट कैसे करेगा तुम? करेक्ट कैसे करेगा? तो सर लाइट जल्दी बैक हो गई है इसके लिए हम यूज करेंगे कंखे लेंस। चलो भाई चलो, थैंक यू दी एंड, जल्दी से दिया ओके। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए।